द्विघात समीकरण, द्विघात सूत्र तुम लोग को याद नहीं है। द्विघात सूत्र आपका देखिए हम लिख देते, ठीक है। द्विघात सूत्र आपका होता है, अगर x का वैल्यू निकालना है, माइनस में बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a, ठीक है। ये वाला सूत्र लगा करके आप बहुपद के भी शून्य के ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। बस कुछ नहीं है, देखिए अगर इसको हम मिटा देते हैं तो क्या बहुपद आता है, द्विघात बहुपद। ऐसा ही नहीं व्यापक रूप लिखे थे द्विघात बहुपद के, नहीं था। तो बस यहाँ पे खाली बराबर में 0 ले लिए तो द्विघात समीकरण। और हम लोग जो शून्य के भी निकाल रहे थे तो बराबर में कितना ले रहे थे, 0 ले रहे थे, है ना। तो वही तो द्विघात बहुपद का ही है द्विघात समीकरण। थोड़ा सा क्या अंतर है, द्विघात बहुपद में वहां पे 0 नहीं रहता, यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है। आप इस फॉर्मूला का प्रयोग करके शून्य के भी ज्ञात कर सकते हैं। x बराबर माइनस में b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अभी हम निकाल के दिखाएंगे। और वहां पे हम लोग शून्य पढ़ते हैं और यहाँ द्विघात समीकरण में मूल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, मूल, ठीक है। उससे थोड़ा सा इसमें अलग चीज है। क्या अलग चीज है, देखिए एक फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम लोग कहते हैं विवेचक, ठीक है। क्या कहते हैं, विवेचक, या तो विविक्तर कहते हैं। या तो देखिए सवाल में हो सकता है द्विघात समीकरण का कह दे विवेचक ज्ञात करने के लिए, है ना। तो विवेचक ज्ञात करने के लिए कहेंगे तो बस यही फॉर्मूला लगा करके निकाल लेंगे। या तो कहेगा कि द्विघात समीकरण दिया जाएगा तो उसका कहेगा मूल का प्रकृति बताएं, यानी कि मूल उसका कैसा, उसका हल निकलेगा या नहीं निकलेगा। और निकलेगा तो दूगो मूल निकलेगा, क्योंकि द्विघात बहुपद के कहेगा शून्य का दूगो, तो यह द्विघात तो समीकरण है तो इसका भी मूल क्या होगा, दूगो। तो वो दोनों की बराबरे रहेगा कि असमान रहेगा। अगर ये प्रकृति बताने के लिए कहेगा तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा विवेचक, यानी डी निकालना होगा, तब हम उसका प्रकृति बता सकते हैं वास्तविक हल होगा कि नहीं होगा। और नहीं पूछेगा प्रकृति उसका, तो अगर खाली मूल ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आप एक मतलब शुरू में आप यही फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं, ठीक है। आप जैसे कि मान लिया जाए आप विवेचक निकाले और डी का वैल्यू आ गया कितना, 0। अगर डी आपका 0 आ जाएगा तो इसका जो है मूल होगा, इसका मूल होगा समान। मूल क्या हो जाएगा, समान होगा, क्योंकि दूगो जो मूल है तो दोनों की रहेगा बराबरे रहेगा, एक ही चीज रहेगा। मूल क्या हो जाएगा, समान होगा और वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक मूल होगा। मूल समान होगा और वास्तविक मूल होगा। आप d बराबर 0 आ गया, मूल भी ज्ञात करना है तो आप एक ही बार में x बराबर आप लिख सकते हैं माइनस में b बटे, यही होता फॉर्मूला कि नहीं होता है, क्या होता है, एक मिनट रुको हम देख लेते हैं। अच्छा हम अभी निकाल लेंगे फॉर्मूला, इसको रुक जाओ थोड़ा सा, पहले इसको देख लो तब। डी जब बड़ा है 0 से, अगर डी का वैल्यू आ जाएगा 0 से बड़ा तो इसका भी मूल क्या हो जाएगा, इसका मूल रहेगा असमान। मूल क्या रहेगा, असमान, यानी दोनों अलग अलग रहेगा, ठीक है। और मूल वास्तविक भी होगा। मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा x बराबर माइनस में b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। 2a होता है, यही फॉर्मूला लगा के एक बार जोड़ने के लिए, एक बार घटाने के लिए लिख सकते हैं, नहीं तो फिर एक बार ऐसे लिख सकते हैं, एक बार यहाँ आप ही एक ही बार में लिख दीजिए, कोमा दे लिख देता है ना, माइनस में रूट डी, एक बार जोड़ और एक बार घटा, ठीक है। ये फॉर्मूला का प्रयोग करके दोनों मूल आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर डी का मान 0 से छोटा आ गया यानी माइनस में आ जाएगा, -1 -2 माइनस, तो इसका मूल जो है वास्तविक नहीं होगा, इसका हल भी नहीं होगा। मूल वास्तविक नहीं होगा और इसका हल ही नहीं, कोई हल ही नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा।
ठीक है, इसका क्या होता है b/2a माइनस b/2a, दिखाइए हमको। b बराबर, ठीक है, बी स्क्वायर सही है, समान है, माइनस में 4ac, ठीक तो है। मूल ज्ञात करने के लिए ना, इसमें देखिए फॉर्मूला छूट गया। अच्छा, अब की वाला सब आ जाएगा। हाँ, हम लिखने देते हैं, माइनस में b/2a होगा, पकड़ो। देखो, जब d का वैल्यू 0 आएगा, d का वैल्यू कितना आएगा 0, तो मूल समान हो जाएगा और वास्तविक हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होगा x बराबर माइनस b/2a, माइनस b/2a, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा करके हम एक ही बार में निकाल सकते हैं। बोलिए आप देखो कैसे, क्योंकि डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। अब इसके जगह पे 0 रखिए, 0 अगर हम जोड़िएगा तो इतने कितने रहेगा, फिर घटाइएगा भी तो इतने इतने रहेगा। 0 हो गया तो रहबे नहीं करेगा, तो ba/2n है, ये 0 हो गया, कुछ है ही ना, तो ba/2n होगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं? तो अगर आप ये फॉर्मूला ना प्रयोग करके यही फॉर्मूला यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। ये हो गया आपका प्रकृति इसका। और नहीं तो फिर आप डायरेक्ट, जब ये प्रकृति नहीं पूछेगा तो डायरेक्ट इस सूत्र का प्रयोग करके आप बना सकते हैं। आप देखिए, जैसे कि हम एक को बताते हैं सवाल दे करके, इधर मिटा दें, लिखे हैं कि ना आप लोग, लिख लीजिए।